आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल भाग 1 पाठ 8 परिवहन और संचार। पाठ सार। परिवहन के साधन स्थल, सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन, जल, सागरीय, महासागरीय, जलयान, वायु, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वायुयान। रेल लाइनों का वर्गीकरण चौड़ाई के आधार पर गेज। बड़ी लाइन 1.5 मीटर या अधिक, मानक लाइन 1.44 मीटर, मीटर लाइन 1 मीटर। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन की क्रिया के लिए मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहते हैं। संचार की क्रिया में सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार, फैक्स, इंटरनेट और उपग्रह संचार के प्रमुख साधन हैं। संचार तथा परिवहन आधुनिक युग में आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए हैं। प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाएं तथा बाजार एक ही स्थान पर कम ही पाए जाते हैं। इसलिए परिवहन तथा संचार के साधन उत्पादन केंद्रों तथा उपभोक्ता केंद्रों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन गई है। परिवहन की कई विधाएं होती हैं, जैसे जल, स्थल एवं वायु। इन संसाधनों से हमें दूर या नजदीक में यात्रियों या माल का परिवहन कर सकते हैं। सड़क परिवहन सर्वाधिक उपयोग में आने वाला परिवहन का माध्यम है। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती है। किसी भी देश के आर्थिक स्तर का सड़कों की गुणवत्ता एवं घनत्व पर असर पड़ता है। रेल मार्ग बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों एवं माल ले जाने का काम करते हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं जो महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाते हैं। रेल मार्ग किसी महाद्वीप या देश के कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जल परिवहन सस्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। संचार की क्रिया में सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार, फैक्स, इंटरनेट और उपग्रह संचार के प्रमुख साधन है। आज संचार माध्यमों से दी गई मौसम की जानकारी व भविष्यवाणी लोगों के लिए वरदान बन गई है। इंटरनेट के विस्तार ने विश्व के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है। इसका 33% भाग अमेरिका में पाया जाता है। प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का नाम बताइए तथा ये किन क्षेत्रों को जोड़ती है। उत्तर, बिग इंच पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। ये मेक्सिको की खाड़ी के तेल के कुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों से मिलाती है। प्रश्न, कौन सा जलमार्ग भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। उत्तर, सुएज नहर मार्ग। प्रश्न, इंग्लिश चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ता है। उत्तर, पेरिस को लंदन से। प्रश्न, किस देश में रेल मार्ग के जाल का विशालतम तंत्र पाया जाता है। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताओ। उत्तर, पर्थ पश्चिम में, सिडनी पूर्व में। प्रश्न, साइबर स्पेस किसे कहते हैं। उत्तर, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। ये भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है।
उत्तर, कील नहर पूर्व में बाल्टिक सागर तथा पश्चिम में उत्तरी सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण डेनमार्क द्वारा किया गया है। प्रश्न, परिवहन क्या है? इसकी प्रमुख विधाएं बताओ। उत्तर, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन परिवहन है। प्रश्न, परिवहन जाल का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़कर एक नए परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उसे परिवहन जाल कहते हैं। प्रश्न, विश्व का सर्वप्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ तथा यह किन दो स्थानों को जोड़ता था? उत्तर, विश्व का सर्वप्रथम रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य शुरू हुआ। प्रश्न, स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में किन मार्गों को रखा गया है? उत्तर, स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में 3 मार्गों को रखा गया है, पाइपलाइन, राजमार्ग तथा तारमार्ग। प्रश्न, महामार्ग का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है, जिनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि बिना रुके अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। इसके लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न, सीमावर्ती सड़कें क्या है? इनका क्या महत्व है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी देशों में सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जाती है। प्रश्न, विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर, यूरोप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग। प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका के किन 2 प्रदेशों में संघनतम रेल मार्ग है? उत्तर, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, 2 ब्राजील के कॉफी उत्पादन क्षेत्र। प्रश्न, पार साइबेरियन रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताओ। उत्तर, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तथा पूर्व में व्लादिवोस्टॉक। प्रश्न, पार कैनेडियन रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताओ। उत्तर, पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तथा पूर्व में हैलिफैक्स। प्रश्न, विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग कौन सा है? उत्तर, औद्योगिक दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है, जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। प्रश्न, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? उत्तर, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों किनारों को जोड़ते हैं, जैसे पार कैनेडियन व पार साइबेरियन रेल मार्ग। अर्थात पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह मार्ग है जो महाद्वीप के 2 किनारों को जोड़ता है। प्रश्न, पाइपलाइन का विस्तृत उपयोग क्या है? उत्तर, जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए तथा न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध के परिवहन के लिए भी किया जाता है। उपग्रह संचार सेवा का उपयोग क्या है? उत्तर, उपग्रह संचार सेवा का उपयोग टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट के अतिरिक्त मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तथा प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी हेतु किया जाता है। बड़े प्रश्न, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है, क्यों? उत्तर, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक लाभकारी है क्योंकि इसके द्वारा यात्रियों और वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं।
पहाड़ी व पर्वतीय भागों में रेल पटरियों की अपेक्षा सड़कें बनाना अधिक आसान होता है। प्रश्न, विकसित व विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में अंतर क्यों पाया जाता है? उत्तर, आर्थिक विकास का स्तर। विकसित देशों में उच्च आर्थिक विकास होने के कारण विकासशील देशों की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती है। विकसित देश सड़क निर्माण व रखरखाव पर भारी खर्च करते हैं क्योंकि उन्हीं की गुणवत्ता पर उनका व्यापार निर्भर होता है। 2. उच्च तकनीक वाले परिवहन के साधन। विकसित राष्ट्रों में परिवहन के साधनों की तकनीक बहुत उच्च होती है, जिसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण जरूरी हो जाता है। 3. भूभाग की प्रकृति। मैदानी भागों में पहाड़ी भागों की अपेक्षा सड़क बनाना व उनका रखरखाव करना अधिक आसान होता है, इसलिए भूभाग की प्रकृति भी सड़कों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्रश्न, पार साइबेरियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व को किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पार साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व है। यह रेल मार्ग एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब तथा येनिसी नदियों से होकर गुजरता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है। इसके मार्ग में चित्ता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है तथा इर्कुटस्क एक फर केंद्र है। प्रश्न, राइन नदी जल मार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग क्यों है? उत्तर, यह संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। समुद्री जलयान तथा आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करता है। यह संपन्न औद्योगिक प्रदेश है तथा सभी औद्योगिक वस्तुओं का आदान प्रदान इसी मार्ग से होता है। यह जल मार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। प्रश्न, सड़क घनत्व शब्द की परिभाषा दो। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? उत्तर, सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। प्रश्न, सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। संकुलन की समस्या के समाधान के उपाय: 1. सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग। 2. सड़कों को चौड़ा करना, पुलों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे मार्गों का निर्माण, उच्च स्तर पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण MRT लागू करना। प्रश्न, पनामा नहर की 6 मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार किया गया है। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर में कुल 6 जल प्रबंधक तंत्र है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर से पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई है। प्रश्न, सुएज नहर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सुएज नहर की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में 1869 मिस्र में हुआ। सुएज नहर पनामा नहर से करीब दुगुनी लंबी है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। यह नहर 16.5 मीटर गहरी है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी से नौगम्य ताजा पानी की नहर भी सुएज में मिलती है। प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की विशेषताएं बताइए। उत्तर, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये रेल मार्ग अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इस रेल मार्ग ने स्टेपीज घास के मैदानों के आर्थिक विकास में बहुत सहायता की है। प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पाइपलाइन परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। पाइपलाइनों को कठिन उबड़-खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम है। ये जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता, सक्षम तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। परिवहन के इस साधन के द्वारा पदार्थों की निरंतरता बनी रहती है। प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन के दोष बताइए। उत्तर, पाइपलाइनों में कोई लॉस नहीं होती। इसमें रिसाव का पता लगाना एक बड़ी समस्या होती है। कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने पर उसकी मरम्मत करना कठिन होता है। एक बार बनाने के बाद न तो उसकी क्षमता को घटाया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न, वायु परिवहन के कौन से लाभ हैं। उत्तर, वायु परिवहन के लाभ। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री यात्राओं को सुगमता से पार किया जा सकता है। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने में सहायता करते हैं। प्रश्न, वायु परिवहन के 3 दोष कौन कौन से हैं। उत्तर, वायु परिवहन के 3 दोष निम्नलिखित है। ये परिवहन का सबसे महंगा साधन है अतः इसका लाभ केवल धनी लोग ही उठा पाते हैं। खराब मौसम में वायु सेवा उपलब्ध नहीं होती। वायुयानों की दुर्घटना एवं अपहरण की समस्याएं कई बार भयंकर रूप धारण कर लेती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।